नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम कर्तव्य कर्म बहुत ही मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आए हैं। कर्म का उपयोग कहाँ है, हम वास्तव में कर्तव्य कर्म क्या है जो हमको करने चाहिए, जो हमारे धर्मों में संतों ने जो निरूपण किया है, जानते हैं वो कर्तव्य कर्म क्या है। संसार से ऊंचा उठने के लिए निष्काम भाव से दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि सकाम भाव से अपने लिए कर्म करने से ही मनुष्य संसार में फंसा है। अतः करने का वेग और वर्तमान राग की निवृत्ति के लिए कर्म करने का उपयोग है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। कर्तव्य का पालन कठिन दिखता है। कर्तव्य कहते ही उसे हैं जिसे किया जा सके और जिसे करना चाहिए। जिसे नहीं कर सकते वह कर्तव्य नहीं होता। अतः कर्तव्य पालन सबसे सुगम है। अकर्तव्य की आसक्ति के कारण ही कर्तव्य पालन कठिन दिखता है। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान न होने में कारण क्या है? पक्षपात, विषमता, ममता, आसक्ति, अभिमान, इनके रहने से ही कर्तव्य और अकर्तव्य का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। निष्काम भाव से भोजन करें तो तृप्ति रूप फल मिलेगा, फिर निष्काम भाव से किए कर्म का फल नहीं होता, यह बात कैसे? भैया, निष्काम भाव से किए कर्म भुने हुए बीज के समान हो जाते हैं। भुने हुए बीज खेती के काम तो नहीं आते, पर खाने के काम तो आ ही जाते हैं। अतः निष्काम भाव से किए कर्म का फल तो होता है, पर वह बंधन कारक नहीं होता। सकाम भाव से किए कर्म का फल ही बंधन कारक होता है। फले शक्तो निबध्यते, गीता में भगवान कहते हैं। भक्ति मार्ग में कर्म दिव्य कैसे हो जाते हैं। इन कर्म को मित्रों हम अगर भक्ति मार्ग में लगा दें, भक्ति युक्त कार्य करें, तो ये दिव्य कर्म बन जाते हैं। भगवान में ज्यादा तल्लीन होने से भक्त के कर्म दिव्य हो जाते हैं। मीराबाई का तो शरीर भी दिव्य होकर भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गया था। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण कर और युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म भी कर। मां मनुस्मर युद्ध च। यदि भगवान का स्मरण करेंगे तो कर्तव्य कर्म ठीक नहीं होगा, और कर्तव्य कर्म में मन लगाएंगे तो भगवान का स्मरण नहीं होगा। अतः दोनों एक साथ कैसे हों? मित्रों, प्रत्येक कार्य मन लगाकर करना चाहिए, पर उद्देश्य भगवान का होना चाहिए। प्रत्येक कार्य को भगवान का ही कार्य मानकर करना चाहिए। गहने बनाते समय सुनार के भीतर यह सोना है, यह बात बैठी रहती है। इसी तरह सब कार्य करते समय साधक के भीतर सब कुछ परमात्मा ही है, यह बात बैठी रहनी चाहिए। क्रिया, कर्म, उपासना और विवेक, इन चारों में फर्क क्या है मित्रों? क्रिया फलजनक नहीं होती, अर्थात किसी परिस्थिति के साथ संबंध नहीं जोड़ती। कर्म फलजनक होता है, अर्थात सुखदायी दुखदायी दोनों परिस्थितियां उसके साथ संबंध जोड़ती हैं। और उपासना भगवान के साथ संबंध जोड़ती है। और विवेक जड़ता से संबंध विच्छेद करता है। जब विवेक जागृत होता है तो जड़ता अज्ञानता नष्ट हो जाती है। कर्म और उपासना में जो क्रिया है वह कल्याण नहीं करती। कर्म में निष्काम भाव कल्याण करता है और उपासना में भगवान का संबंध कल्याण रहता है। मित्रों, यही कर्तव्य कर्म है